अस्सलाम वालेकुम। आज जुमेरात है दिसंबर की 5 तारीख। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूं खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। शामी फौज का कहना है कि बागियों की जानिब से उसके दिफाई हिसार को तोड़ देने के बाद उसने वस्ती शहर हमा से पसपाई इख्तियार कर ली है। जुमेरात को ये ऐलान हिज़्ब इख्तिलाफ के जंगजुओं के इस शहर में दाखिल होने और मरकज की तरफ मार्च करने के चंद घंटे बाद सामने आया। शामी फौज ने कहा कि उसने हमा में दोबारा तैनाती की और शहरियों के जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शहर के बाहर पोजीशनें संभाल ली। शाम के चौथे बड़े शहर हमा पर कब्जा असद हुकूमत के लिए एक और धचका है, जबकि बागियों ने मुल्क के सबसे बड़े शहर हलब के शिमाली हिस्से पर भी कब्जा कर लिया था। इसराइल ने कहा है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल की नई रिपोर्ट में इसराइल पर गजा में नस्ल कुशी के इल्जामात बिल्कुल गलत और बेबुनियाद हैं। इसराइल ने इंसानी हकूक की बैन अवी तंजीम एमनेस्टी को एक इंतहाई काबिल अफसोस और जुनूनी तंजीम कहते हुए उसकी मसम्मत की है। लंदन में कायम इस ग्रुप ने जुमेरात को अपनी एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें नतीजा अखज़ किया गया है कि इसराइली फौज ने 1948 के अक़वाम मुत्तहिदा के नस्ल कुशी से मुताल्लिक़ कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी की है, जिसमें नस्ल कुशी की तफसीलात और हालात का तयन किया गया है। वर्ल्ड बैंक की एक ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का कुल बैरूनी कर्जा 130 अरब डॉलर से तजावुज कर गया है, जो उसकी औसत सालाना बरामदात से 352% ज्यादा है। इक्तिसादी माहिरीन का कहना है कि बैरूनी कर्जा उन अहम मसाइल में से एक है जो मईशत की तरक्की की राह में बड़ी रुकावट बना हुआ है। पाकिस्तान के जिम्मे कर्ज का इस वक्त सबसे बड़ा हिस्सा चीन का है, जो उसके कुल कर्जों का तकरीबन 22% यानी 28 अरब डॉलर बनता है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से गुज़श्ता माह जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का कर्जों का बोझ जीडीपी के मुकाबले में कम हुआ है और ये अब 65% से कुछ ऊपर है। 9 मई सन 2023 को रावलपिंडी में फौज के जनरल हेडक्वार्टर जीएचक्यू पर हमले के मुकदमे में साबिक वजीर आजम इमरान खान समेत कई मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। इमरान खान ने सेहत जुर्म से इनकार किया है। शेख रशीद अहमद, शेख राशिद शफीक, राजा बशारत, जरताज गुल पर भी फर्द जुर्म आयद की गई है। अक़वाम मुत्तहिदा ने बुध के रोज अफगानिस्तान के बुनियाद पर तालिबान रहनुमाओं से मुतालबा किया है कि वो हाल ही में सामने आने वाले उस हुक्मनामे पर अमल दरामद से गुरेज करें जिसमें खवातीन को बहरान ज़दा मुल्क में तिब्बी तालीम हासिल करने से मना किया गया है और जिस पर नुक्ताचीनी के लिए आवाजें उठ रही हैं। अफगानिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी मिशन यूनैमा ने एक बयान में खबरदार किया है कि अगर इस पर अमल दरामद होता है तो इससे खवातीन और लड़कियों की तालीम और सेहत की देखभाल तक रसाई के हुकूक पर मजीद पाबंदियां आयद हो जाएंगी। अमरीका ने ईरान पर नई पाबंदियां आयद करने का ऐलान किया है, जिनका मकसद तेहरान के बहरी जहाजों के जरिए गैर कानूनी तेल को दुनिया की मंडियों में पहुंचाने के अमल को रोकना है। वॉशिंगटन ने तेल की गैर कानूनी तिजारत में इस्तेमाल होने वाले बहरी जहाजों के बेड़े को शेडो फ्लीट का नाम दिया है। महकमा इंसाफ की तरफ से 35 बहरी जहाजों और मुलव्वस ऑपरेटर्स के खिलाफ ऐलान करदा ये पाबंदियां रवां साल 11 अक्टूबर को आयद की गई तासीरात को मजबूत बनाएंगी। फ्रांसीसी वजीर आजम मिशेल बार्निये ने जुमेरात को सदर मैक्रों से मुलाकात में अपना इस्तीफा पेश कर दिया। इससे पहले बुध के रोज इंतहाई दाएं बाजू और बाएं बाजू के कानून साजों ने उनकी हुकूमत को गिराने के हक में वोट दिया था। बार्निये एक तजर्बाकार सियासतदान हैं जो बमुश्किल 3 माह कबल वजीर आजम बने थे। अगर सदर एमानुएल मैक्रों उनका इस्तीफा मंजूर कर लें तो वो जदीद फ्रांसीसी तारीख में सबसे कम मुद्दत के वजीर आजम बन जाएंगे। एक ऑनलाइन पोल के मुताबिक ज्यादातर तवज्जो खुद मैक्रों पर भी मरकूज है और 64% वोटर्स चाहते हैं कि वो इस्तीफा दे दें। इसी दौरान मैक्रों नए वजीर आजम का भी तयन करेंगे।
यूक्रेन ने बुध को रूस से मुतालबा किया है कि वो बकौल उसके जदीद तारीख की सबसे बड़ी अगवा की मुहिम को खत्म करे और उन यूक्रेनी बच्चों को वापस करे जो मौजूदा जंग के दौरान उसकी सरजमीन से जबरदस्ती अगवा कर लिए गए थे। यूक्रेन के सदर के मुशीर डारिया ज़रियोने ने कहा कि यूक्रेन उन तकरीबन 20,000 बच्चों को तलाश कर रहा है जिन्हें गैर कानूनी मुल्क बदरी और जबरी मुंतकली का निशाना बनाया गया है। जरियोना ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इजलास को जो सूरत हाल पर तबादला ख्याल के लिए बुलाया गया था बताया कि अब तक 1022 बच्चों को वतन वापस लाया जा चुका है। उन्होंने आलमी बरादरी पर जोर दिया कि वो मॉस्को पर ताउन के लिए दबाव डाले। रूस इस बात की तरदीद करता है कि उसने बच्चों को जबरदस्ती मुंतकिल किया है। डिजिटल करेंसी बिटकॉइन की कीमत तारीख में पहली बार $1 लाख से तजावुज कर गई है। यह इजाफा ऐसे वक्त में हुआ है जब नई अमरीकी इंतजामिया के बारे में इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि वो इस कारोबार के हवाले से नर्म पॉलिसियां बनाएगी। अमेरिका के मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पॉल एटकिन को अमेरिका के सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन का सरबराह नामजद किया है। पॉल एटकिन को क्रिप्टो करेंसीज का भरपूर हामी करार दिया जाता है। 2 यूरोपीय सैटेलाइट्स जुमेरात को भारत से मदार में भेजे गए हैं। ये सैटेलाइट्स पहली मर्तबा मसनूई सूरज ग्रहण बनाने के मिशन पर मदार में छोड़े गए हैं। खला में परवास करते हुए इंतहाई दुरुस्त तरीके के जरिए मसनूई सूरज ग्रहण बनाने का यह पहला मिशन है। यूरोपीय खलाई एजेंसी तवक्को करती है कि अगले साल ऑपरेशन शुरू होने के बाद हर मसनूई ग्रहण 6 घंटे तक जारी रहेगा, जो कुदरती ग्रहण के वक्त से ज्यादा है। साइंसदानों का कहना है कि इजाफी वक्त सूरज के कोरोना या बैरूनी माहौल का तवील मुताला करने के काबिल बनाएगा। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट और पॉडकास्ट पर ये बुलेटिन आपके लिए पोस्ट कर दिया जाता है। आप हमारे बुलेटिन को देखते हैं, शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हैं, जिसके लिए हम आपके बेहद ममनून हैं। अपनी इन काविशों को जारी रखिएगा। न्यूज प्रोड्यूसर सादिया सेब रांझा और न्यूज एडिटर मुदस्सरा मंजर के साथ खालिद हमीद को अब इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।